तो हमारे पास जो है एक नेगेटिव सोल्यूशन कॉलम में हमारे पास जो है एक नेगेटिव वैल्यू आई है और वो -2 है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि कॉलम होगा। अब हम लोगों ने जो है इसके लिए क्या करना है कि अच्छा, all the values are positive and that is Cj minus Zj is greater than or equal to 0, so the optimality condition is satisfied, but to find the feasibility we will check it in solution column. तो हमारे पास जो है we have one negative value, so our solution is not feasible. Now select the most negative value in the solution column, that is 2 minus 2. So S3 is the leaving variable and for entering variable we will determine एंटरिंग वेरिएबल। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल्स लिख लेंगे x1 x2 x3 s1 s2 s3 और इस तरह से हम लोग -Cj माइनस Zj हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास जो है Cj माइनस Zj जो है वो क्या है 0, उस तरह से हम लिख लेंगे, -5/2 कर लेंगे, -5/2 -1/2, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग इस तरह से कर लेंगे और 0 0 को हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम S3 लिखेंगे, तो S3 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, 0 -1 0 -1 1 0 0 1 -2, सॉरी, तो सोल्यूशन वाला कॉलम हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, तो 0 -1 -1 0 0 1 लिख लेंगे और फिर हम इसका रेशो निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा कि -Cj माइनस Zj डिवाइडेड बाई S3 करेंगे, तो 0 वाला एज इट इज़ छोड़ देंगे और हमारे पास -5/2 डिवाइडेड बाई -1, तो 5/2 आ जाएगा। इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसका 0 है तो इसको भी छोड़ देंगे, इसका भी 0 है और इसका भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट स्टेप। We will find the most negative value in the solution column for leaving variable here. -2 is the most negative value, so S3 is the leaving variable. Step 2 में हम क्या करेंगे, entering variable we will follow the step for determination of entering variable after finding the ratio's least value will be the entering variable here. तो हमारे पास जो है रेशो में सबसे लीस्ट वैल्यू एक ही है, 5/2 है और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या है, x2 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2 is the smallest value, so x2 is the entering variable. Now proceed further to get the feasible solution. तो हमारे पास जो है वो किस तरीके से आएगा कि हम लोग जो है x2 को लिख लेंगे और x2 को उसी पे ही डिवाइड कर लेंगे, उसी की एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -1, अच्छा 0 डिवाइडेड बाई -1 करेंगे, तो उसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। -1 डिवाइडेड बाई -1 से क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 1 डिवाइडेड बाई -1 -1 डिवाइडेड बाई -1 से हमारे पास 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई -1 से 1 आ जाएगा, 0 0 तो उस तरह से आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई -1 से -1 आ जाएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे x2 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 आएगा। और ये 0 किस तरीके से है कि 0 को हम लोग जो है की एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है हम की एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई -1 से 0 आता है, -1 डिवाइडेड बाई -1 से 1 आता है, 1 डिवाइडेड बाई -1 से -1 आता है, 0 0 हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई -1 से -1 आता है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और -2 डिवाइडेड बाई -1 तो 2 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। दूसरा, तो इसको हम लोग जो है यहाँ तक हमारे पास जो है रो 6 था, तो ये क्या हो जाएगा, रो 7 हो जाएगा। रो 8 को फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि होल वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रो 7।
तो उसी तरह से हम करेंगे कि हमारे पास जो है x1 को फाइंड करने के लिए क्या होगा, 1 माइनस की कॉलम वैल्यू जो है -1/2 है तो वो लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है रो 7 की वो इंटू 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस -1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो सेकंड है वो क्या है, -1/2 है। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास ये है, ये आ जाएगा। इससे आंसर आता है हमारे पास 0, तो हम 0 लिख लेंगे। फिर हमारे पास है 1/2 माइनस 1/2, ये जो कि कॉलम वैल्यू है वो हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -1। तो इससे हमारे पास आता है 0। ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है, वो देख लें। इसी तरह से हम रो 9 भी फाइंड कर लेंगे और ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हम ZJ फाइंड करेंगे। तो ZJ जो है वो हमने फाइंड किया और फिर CJ माइनस ZJ, वही सारा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो उससे हमारे पास जो है जो वैल्यूज़ आई हैं ये सारी पॉजिटिव हैं और सोल्यूशन में भी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ये अच्छा, यहाँ पे जो है इन द सेकेंड आइट्रेशन ऑप्टिमलिटी इज मेंटेन एज देयर आर all positive values, that is Cj minus Zj is greater than or equal to 0. To check the feasibility, we have all positive values in solution column, so feasibility condition is satisfied. Stop the iteration procedure as we have reached the optimum and feasible solution. We have x1 is equal to 3, x2 is equal to 2 and x3 is equal to 0. As there is no value for x3, so assume 0 for x3 and z optimum is equal to 7. सो वेरिफिकेशन के लिए हम जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास मिनिमाइज सेट जो है वो इक्वल टू 7 आ गया। तो ये वेरीफाइड भी हो गया, इस तरीके से ये वेरीफाई होता है।